जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। देखिए, एक न्यूज़ थी जिस पर मैं बात करना चाह रहा था, और वो न्यूज़ जो है वो है इसहाक डार साहब की वापसी। देखिए, स्टॉक मार्केट जो है वो हमेशा वो क्या कहते हैं, अफवाहों और ख़बरों की जो है वो लपेट में रहती है। और अगर हमारा ताल्लुक़ जो है वो स्टॉक मार्केट के साथ है तो हमें बहुत सारी ख़बरों और अफवाहों का बारीक बीनी से जायज़ा लेना पड़ता है। अगर हम जायज़ा नहीं लेंगे तो यकीनन हमें फ़ैसला करने में जो है वो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देखिए, इसहाक डार साहब के हवाले से आज जो है वो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है वो राना साहब ने ये फरमाया कि वो अगले हफ्ते तशरीफ़ ला रहे हैं। अगर तो ये बात दुरुस्त है, ये अगर का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि पहले भी ये बातें होती रही हैं कि इसहाक डार साहब वापस तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और अगले हफ्ते जो है वो इसहाक डार साहब वापस तशरीफ़ ले आते हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि यकीनन ये ना सिर्फ के पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बल्कि इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा ये कदम जो है वो साबित होगा। अब इसकी क्या वजह है? देखिए, वजह यह है कि इस वक्त भी गवर्नमेंट के बहुत सारे जो फाइनेंशियल पोजीशन हैं, उनके जो फ़ैसले हैं, उनमें यकीनन जो है वो इसहाक डार साहब का मशवरा शामिल है। लेकिन मशवरा एक और चीज़ होती है और बज़ाते खुद किसी चीज़ को मैनेज करना ये और चीज़ होती है। हमने जब भी स्टॉक मार्केट का जायज़ा लेना होता है या किसी शेयर का जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम हिस्ट्री की बुनियाद पर फैसला करते हैं। हिस्ट्री की बुनियाद पर हम ये देखते हैं कि कोई शेयर ऊपर नीचे किस तरह से हुआ, किन हालात में हुआ। इसी तरह से किसी भी किस्म के जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं वो भी हम हिस्ट्री की बुनियाद पर ये देखते हैं कि किसने कौन से इक़दामात किए और उनका स्टॉक मार्केट पर क्या असर हुआ। लिहाजा हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब रहे या उनका जो है वो अमल दखल रहा, स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। लिहाजा अब भी मैं ये समझता हूँ कि अगर अगले हफ्ते जो है वो इसहाक डार साहब वापस तशरीफ़ ले आते हैं तो यकीनन ना सिर्फ के मुल्क के मुआशी जो फ़ैसले हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से किए जा सकेंगे, बल्कि इसके साथ साथ जो है वो हमारे स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर होगा। ये बात आज बताने का मकसद ये था क्योंकि कल परसों से हमारा जो है वो फाइनेंशियल वीक फिर शुरू हो जाएगा और दोबारा से मार्केट जो है वो अफवाहों की गर्दिश में रहेगी। तो अगर इस खबर की किसी भी हवाले से तस्दीक हो जाती है और हमें इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल जाती है कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अभी भी बहरहाल हमारी बाइंग की तरफ रुझान तो है, लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ कि हमें बाइंग करनी चाहिए बल्कि उन चीज़ों को होल्ड में भी रखना चाहिए। चीज़ें जो है वो बहरहाल जल्दी और वो क्या कहते हैं अच्छे तरीके से बदलेंगी अगर ये जो ख़बर है ये दुरुस्त साबित होती है। तो यकीनन अगर वो तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क के मुआशी हालात भी बेहतर होने के चांसेस हैं और उसके साथ साथ हमारा जो कि लेना देना और दाल रोटी जो है वो चूँकि स्टॉक मार्केट है तो यकीनन वो भी बेहतर होगी। अल्लाह हाफ़िज़।